Hello guys, today we are going to study the basic concept of exercise 1.3 and इससे पहले हम लोग exercise 1.1 and 1.2 के basic introduction and उसके सारे NCERT solutions previous वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले उन वीडियोस को देखे एंड देन इस वीडियो में आए जिससे कि उससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हों। और उन दोनों वीडियोस के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे जाके उन वीडियोस को ईजिली देख पाएंगे। ओके, नाउ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला डेसिमल नंबर होता है कि या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, सेकेंड इज टर्मिनेटिंग एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसका एग्जाम्पल है 0.14579354। मीन्स यहाँ पे ना तो कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 7/8, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू तो इसका आंसर आएगा 0.875 और ये नंबर आपका टर्मिनेट कर गया है। ओके, एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मीन्स यहाँ पे नंबर टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, मीन्स आपका जो 3 है वो बार बार आ रहा है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, हम लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। ओके, सो अगर हम सबसे पहले सिंपली जो भी नंबर्स हैं उनको हम सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। ओके, अगर हमने पहला एग्जांपल लिया कि हमने 3 से 10 को डिवाइड किया। ओके, जब हमने इसको डिवाइड किया तो पहले हमारा रिमाइंडर 1 आया, फिर जो हमारे पास पॉइंट था उससे हमने 0 लिया, फिर हमारा रिमाइंडर 1 आया, फिर जो पॉइंट था उससे 0 लिया, फिर हमारा रिमाइंडर 1 आया। इस तरह से हमारा जो 1 है वो कंटिन्यूअसली आता जा रहा है, मीन्स रिमाइंडर में 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है और हमारा डिवीजर क्या है 3। मीन्स इस वाले क्वेश्चन में जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू 3 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं उसमें हमारा रिमाइंडर 1 1 1 बार बार रिपीट कर रहा है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें जिसमें हमने 7 को डिवाइड किया है 8 से, अब हम 8 से 7 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए हमने पॉइंट लिया, 0 लगाया, पहले हमारा रिमाइंडर 6 आया, देन हमारा रिमाइंडर 4 आया और देन 0 आ गया। मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया क्वोशेंट। ओके, अब अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें तो थर्ड एग्जाम्पल में हमने 1 को 7 से डिवाइड किया है, तो जो हमारा आया वो हमारा पहले रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। अब एक बात बताओ, अगर हम फिर से यहाँ पे 0 लिख दें, अगर हम फिर से यहाँ पे 0 कर दें और फिर से हम डिवाइड करें 1, फिर 7 आया, यहाँ पे 3, अब आप लोग देख रहे हो कि फिर से वो नंबर वो रिमाइंडर बार बार आते जाएंगे। जब यहाँ पे 3 आ गया, पहले हमारा यहाँ 3 आया था, फिर हमारा 4 टाइम जाएगा, फिर 2 आएगा, मीन्स इतने नंबर्स के बाद फिर से ये रिपीट कर जाएगा। इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया कि ये नंबर आपका फिर से रिपीट करेगा और इसमें डिवीजर क्या आ गया आपका 7 आ गया। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे इस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, या तो आपका रिमाइंडर रिपीट करता जा रहा है। इस केस में आपका रिमाइंडर 1 1 1 बार बार रिपीट कर रहा है और इस केस में जो रिमाइंडर है वो पहले 3 2 6 4 5 1 और फिर आपके बाद इसका रिमाइंडर 3 आया जो हमने डिवाइड करके दिखाया, फिर इसी तरह 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 1। ठीक है, तो या तो आपका रिमाइंडर 0 आता है या तो वो रिमाइंडर क्या होना स्टार्ट कर देता है, टर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हुआ इन तीनों एग्जाम्पल से, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि या तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा या तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। अब एक बात बताइए कि यदि रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो आपका क्वोशेंट भी रिपीट कर रहा है, जैसे इस केस में कि आपका रिमाइंडर रिपीट कर रहा था तो आपका क्वोशेंट भी यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीट करने लगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर रिपीट करेगा तो यहाँ पे भी आपका क्वोशेंट रिपीट करने लगा, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो क्वोशेंट भी टर्मिनेट हो गया, रिपीट नहीं कर रहा। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट करेगा तो हमारा क्वोशेंट भी रिपीट करेगा। क्लियर हुआ।
जो डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे वो भी आपके रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे अगर आपका रिमाइंडर रिपीट होगा तो। क्लियर हुआ कि अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो हमारे नंबर्स भी रिपीट होते जा रहे हैं, वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। अगर रिमाइंडर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो हमारा क्वोशंट भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब रीज़न समझ में आया कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसका मतलब ये होता है कि जैसा जैसा हमारा रिमाइंडर करेगा वैसे ही वैसा क्वोशंट के साथ होगा। अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो हमारा क्वोशंट भी रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो हमारा क्वोशंट भी टर्मिनेट नहीं कर रहा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया मीन्स टर्मिनेट हो गया तो हमारा क्वोशंट भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक पॉइंट आपका और होता है, दैट पॉइंट इज दिस कि अगर आपका रिमाइंडर में जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है मीन्स इसमें रिपीटिंग स्ट्रिंग क्या है, इस वाले केस में रिपीटिंग स्ट्रिंग क्या है 1 है, इस वाले केस में रिपीटिंग स्ट्रिंग क्या है 3 2 6 5 4 5 1, मतलब कि इसमें रिपीटिंग नंबर्स में आपके 6 नंबर हैं और यहाँ पे आपके रिपीटिंग में केवल एक नंबर है, 1 ही तो आपका बार बार रिपीट हो रहा है और इसमें आपका 3 2 6 4 5 1 बार बार रिपीट होगा, इसमें आपका सिर्फ 1 रिपीट कर रहा है। तो रिमाइंडर में जितने भी रिपीटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमेशा डिवीज़र से कम होते हैं। समझे बात को? अगर नहीं समझे तो फिर से मैं समझाती हूँ। क्लियर? देखो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे आपका 1 रिपीट कर रहा है। क्लियर? मतलब कि सिर्फ एक नंबर आपका रिपीट कर रहा है, एक नंबर, और यहाँ पे आपके 6 नंबर रिपीट करेंगे मीन्स यहाँ पे 3 2 6 4 5 1 आया फिर आया। क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि यहाँ पे आपके 6 नंबर रिपीट करेंगे और यहाँ पे आपका केवल एक नंबर रिपीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नंबर रिपीट कर रहा है वो डिवीज़र से क्या है, छोटा ही तो है, और यहाँ पे 6 नंबर मतलब कि रिपीट कर रहे हैं 6 नंबर, तो मतलब कि यहाँ पे नंबर कितने रिपीट कर रहे हैं 6, जो कि 7 से कम है। मतलब जो नंबर से रिपीटिंग स्ट्रिंग्स के वो डिवीज़र से कम होने चाहिए मीन्स 7 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट ये अराइज होता है, इज दैट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ रिमाइंडर इज लेस दैन द डिवीज़र। मीन्स जो भी हमारे रिमाइंडर की रिपीटिंग स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ एंट्रीज हैं मीन्स रिमाइंडर्स की रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ये, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 1 है, और ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो हमेशा डिवीज़र से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है 1 है। क्लियर? 1 ही बार बार रिपीट कर रहा है तो नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है रिपीटिंग स्ट्रिंग में 1, और यहाँ पे जब हमने 1/7 किया था तो नंबर ऑफ एंट्रीज जो रिपीटिंग स्ट्रिंग्स में थी वो 6 थी जो कि डिवीज़र से कम थी। ठीक है, क्योंकि इस केस में डिवीज़र 7 था, इस केस में डिवीज़र क्या था 3 था। क्लियर हुआ इतना? अब एक बात बताओ कि हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि अगर हमें फ्रैक्शन दी गई है तो हम उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? इतना हमने समझ लिया कि अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दी गई है उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि अगर हमें डेसिमल दिया गया है मीन्स मान लीजिए कि हमें एक नंबर दे दिया गया 3.14268। क्लियर? हमें ये नंबर दे दिया गया है, इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमें ये नंबर दे दिया गया और कहा है इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये आपका कैसा नंबर है, ये टर्मिनेट कर गया है तो ये आपका क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। ये तो हमने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो डेसिमल नंबर आपके टर्मिनेट कर जाते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, और जो टर्मिनेट नहीं करते बट रिपीट करते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना तो रिपीट करते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब ये जो नंबर है 3.14268, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है आपका फ्रैक्शन में। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि हमने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख दिया 3142678। ठीक है, अब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया
अगर पॉइंट हटाया तो हमारे पास अपॉन में कितने आ जाएंगे, कितने नंबर्स बाद पॉइंट लगा था, यहाँ पे जितने नंबर्स बाद पॉइंट लगा था वहाँ पे हम अपॉन में उतने ही क्या लगा देंगे, 0। तो कितने नंबर्स बाद पॉइंट लगा था, 6 नंबर्स बाद, तो यहाँ पे हमारे पास 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। हमने नॉर्मल भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हमारे पास 5.36 लिखा है और अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास अपॉन में 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो यही केस रेशनल नंबर के केस में फॉलो हुआ है। जो नंबर आपका टर्मिनेट कर रहा है तो क्या फॉलो हुआ है कि जितने नंबर्स बाद पॉइंट लगा है अगर हम अपॉन में उतने ही 0 लगा देंगे तो हमारे पास वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मान लो हमारे पास ऐसा नंबर दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर दे दिया गया 0.3333 और 0.3 बार। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो नंबर हमारा बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि इस नंबर को हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट, ठीक है। अब ऐसा अगर हमें नंबर दिया गया है जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो वो P/Q फॉर्म में हो, अगर हम डेसिमल नंबर के केस में पढ़ें तो या तो वो टर्मिनेट करें और अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो वो रिपीट करें, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं बट रिपीट कर रहे हैं, अगर हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऐसे डेसिमल नंबर को, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3333, ये हमने x इज इक्वल टू लेट कर लिया। फिर एक बात बताओ कि यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, एक ही नंबर तो रिपीट कर रहा है, आपका 3 तो रिपीट कर रहा है, 3 के ऊपर बार लगा है और जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि 3 ही रिपीट कर रहा है, मीन्स आपका एक नंबर ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। जब हमारा एक नंबर ही रिपीट करता है तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से ऑन बोथ साइड। क्या कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारे 2 नंबर रिपीट कर रहे होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, मीन्स 1 के बाद हम उतने ही 0 लगा के उतने ही का मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर हमारे पास रिपीट कर रहे होते हैं। अगर 2 नंबर रिपीट कर रहे होते तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते, अगर हमारे पास 3 नंबर रिपीट कर रहे होते तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन अगर हमारे पास एक नंबर रिपीट कर रहा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार रिपीट कर रहा है, एक नंबर रिपीट कर रहा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अगर हम इस साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, एक नंबर आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हमने 10 में मल्टीप्लाई किया 0.333 तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा 3.3333। क्लियर हुआ। जैसे आपसे अगर मैं कहूँ कि आपको 0.3 में 10 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हुआ, 30 आया, 1 नंबर बाद पॉइंट था तो हमने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 3 आ गया। मीन्स क्या हुआ कि एक नंबर आपका शिफ्ट कर गया इस साइड को, लेफ्ट साइड को। क्लियर हुआ। तो इसीलिए अगर हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बात बताओ कि हमारे पास x की वैल्यू 0.333 दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि 10x इज इक्वल टू, हम इसको 3.333 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 0.333 इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें पता है कि ये वैल्यू हमारी x के बराबर है, तो हम यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 3 + x लिख सकते हैं। फिर ये x इधर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/3
3 हो जाएगा, क्योंकि 3/9 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। मीन्स हमने x को ये लेट किया था और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको हमने इसी x को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यही वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। हमें वैसे पता था कि 1/3 आएगा, लेकिन हमारे इसको कन्वर्ट करने का मतलब लीगल प्रोसीजर क्या है जिसे हमें एग्जाम में फॉलो करना है, तो वो ये था। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट होके क्या आ गया, 1/3 आ गया। क्लियर हुआ। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। तो जब हमने देखा तो हमें पता चल गया कि हमारे पास केवल एक नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, और जब केवल एक नंबर रिपीट कर रहा है तो हमें पता है कि अगर एक नंबर रिपीट करेगा तो हमें इस x में भी और इसमें भी, मीन्स दोनों साइड हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इधर भी 10 का मल्टीप्लाई किया और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई किया। क्लियर। जब हमें ये फॉर्म मिल गया तो हमें पता है कि हम इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, 3 + 0.33 के फॉर्म में। फिर हमें ये वैल्यू हमें गिवन थी कि ये x के इक्वल है, तो हमने इसको x के इक्वल लिख दिया। फिर 3 + x हो गया। जब इस x के इक्वल हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये x यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे ये लाया, तो ये 9x हो गया, 3 आ गया, तो x = 1/3 और हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल रेशनल नंबर को अभी कन्वर्ट करना सीख रहे हैं आपके फ्रैक्शन में, p/q फॉर्म में। क्लियर। इरेशनल नंबर को हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 9th के सिलेबस में केवल रेशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए है। ओके, अगर हम एक एग्जांपल और ले लें आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1.272727 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.27 का बार। ठीक है, और हमें इसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, शो, तो हमें यहाँ पे इस अबव डेसिमल को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसमें है कि आपको शो करके दिखाना है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें हम सबसे पहला प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। यस, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि x = 1.272727। क्लियर। अब एक बात बताओ कि इसमें कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, 27 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ओके, देन जब हम इन दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100x = 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये नंबर लिखा हुआ है 1.272727। क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ कि अगर हम इस साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जैसे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 नंबर हमारे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे जो डेसिमल के राइट साइड पे हैं। तो डेसिमल के राइट साइड पे 2 नंबर कौन से हैं, 2 और 7, तो ये दोनों डेसिमल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 127.272727। क्लियर हुआ कि जो हमारे नंबर्स अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के राइट साइड के 2 नंबर डेसिमल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के राइट में जो एक नंबर है वो डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका हमें प्रोसीजर पता है, ये मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा ये कैसे हुआ। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बताइए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100x = 126 + 1.272727 क्लियर हुआ। अब 100x = 126 और ये हमें ये वैल्यू जो है ये हमें x के बराबर दी गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से x अगर जाएगा तो 99x = 126 हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126/99 और अगर हम इसको कट करेंगे
अगर हमने मान लो 9 से इसको कट किया तो ये क्या आ जाएगा 14/11। तो हमने इसको, ये जो हमारे पास नंबर था, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 14/11 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अगर आपके पास एक ऐसा नंबर दे दिया कि, कैसा नंबर दे दिया, ऐसा नंबर दे दिया 0.23535 इज इक्वल टू 0.235 बार। अब इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें पॉइंट के बाद तुरंत नंबर्स रिपीट होने लगे थे, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ के फिर आपके नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? इससे आपको कोई भी चीज़ में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। जो प्रोसीजर हम करते हैं हमें वही प्रोसीजर करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.23535 एंड सो ऑन। क्लियर? हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम डॉट 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 बना रहे हैं इसका मतलब है नॉन टर्मिनेट, वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। क्लियर हुआ? देन फिर हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास, हमें पता है कि दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, 35 दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कि आपके दो ही नंबर रिपीट कर रहे हैं और आप देख भी पा रहे हो दो ही नंबर रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब हमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। क्लियर? देन हम क्या करेंगे, देन हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और जब हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2, मतलब कि दो नंबर्स जो हैं डेसिमल के राइट साइड वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, तो 2 3 हो जाएगा 0.5353535 इस तरह से। इसमें आपको ये कुछ भी रटना नहीं कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपको छोटे से आप पढ़ते आ रहे हो कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब एक बात बताइए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 100x इक्वल, हम इसको यहाँ पे, हमें पॉइंट के बाद x की वैल्यू 235 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 23.3 को अलग करेंगे और इसको 0.23535 को अलग कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास यही नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये x की बराबर है तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे 23.3, और ये आपका x के बराबर हो गया, तो ये आपका 99x हो गया इज इक्वल टू 23.3 हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 99x इज इक्वल टू 233/10। ठीक है, जो हमें क्या देगा, अब 99 इधर लिखा हुआ है, हमें तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 99 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 233/990 हो गया। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.235 बार। क्यों? क्योंकि हमने इसी को तो कन्वर्ट किया है, तो हमने इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं था, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एक नंबर छोड़ के हमें डेसिमल दिया गया है या फिर डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई भी दो नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं तो उनके बीच में हम इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको ये दे दिया गया है, जैसे 1/3 दिया गया। अब आपको पता है कि 1/3 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 0.333 इज इक्वल टू 0.3। ओके, अब अगर हमसे बोल दिया जाए कि 2/3 को कैलकुलेट करो, तो 2/3 को कैलकुलेट करने के लिए
हमें क्या करना है कि हमें डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, बेसिकली आप समझ पा रहे होगे, ये 2 का मल्टीप्लाई ही तो हमने यहाँ पे 1/3 से किया है 2/3 तो है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 और हमें 1/3 की वैल्यू पता है 0.33, तो हमने 0.333 लिखा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 0.666 इज इक्वल टू 0.6 बार। क्लियर हो गया। मीन्स अगर हमें 2/3 को कैलकुलेट करना है तो हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये सही भी मैंने बताया है, गलत। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो आप इस तरह से शॉर्ट मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं, अगर हमें 2 नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर हमें 1/7 और 2/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, हम एक चीज़ मान लेते हैं कि लेट हमने ए मान लिया, ए भी आपका रेशनल नंबर है और बी भी आपका रेशनल नंबर है। क्लियर। अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 1/7 हमने अभी सॉल्व किया था, ये हमारा रेशनल नंबर था, और 2/7 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और इनके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसका प्रोसीजर होता है अंडर रूट ऑफ ए एंड बी, जहाँ पे ए भी रेशनल नंबर है और बी भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू को कर देंगे 1/7 और बी को 2/7, तो सिंपली आपका आ गया अंडर रूट 2/49। मीन्स ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। लेकिन क्या आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है अगर आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स के बीच में। बट अगर हमसे ये कह दिया गया कि इन दोनों के बीच में एक डेसिमल इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप 1/7 लिखो, जो कि हमने अभी 1/7 को सॉल्व किया था, तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.142857। ठीक है। तो ये आपकी आ गई 0.142857। ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्लियर हो गया। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अगर हम यहीं से 2/7 को कैलकुलेट करें तो आपको प्रोसीजर पता है, 2 1/7 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1/7 की वैल्यू आ गई 0.142857। क्लियर। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये वैल्यू आ गई। ये भी आपका रिपीट करेगा क्योंकि ये भी आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर होगा। तो ये भी आपका रेशनल हो गया और ये भी आपका रेशनल हो गया। लेकिन हमें इनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो टर्मिनेट ना कर रहा और ना ही रिपीट कर रहा। तो ऐसे तो हम इनके बीच में जाने कितने इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इनके बीच में हम एक ये इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया इर्रेशनल नंबर, एक ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लिख दिया 0.150 1500 15000, इस तरह से हमने फाइंड आउट कर दिया है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये आपका इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट कर रहा और ना ही रिपीट कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर फाइंड आउट करो। आप 0.170 1700 17000 इस तरह से, तो ये नंबर हर बार हमें नया नंबर मिल रहा है, रिपीट नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। तो अगर हमें इर्रेशनल नंबर सिर्फ फाइंड करना है तो आप ये प्रोसीजर भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको डेसिमल नंबर के फॉर्म में फाइंड करना है तो आपको यही प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। क्लियर। अगर ये प्रोसीजर तभी लगेगा जब आपके दोनों नंबर क्या हो, रेशनल हो, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। ओके, आज के लिए इतना ही। और अब हम एक्सरसाइज 1.3 का जो सॉल्यूशंस हैं
उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें आज समझ आई होंगी, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके।